बहुत पुरानी बात है। अरब की सरजमीन पर वाक़ यमन के एक मशहूर और कदीम शहर में जिंदगी अपनी पूरी रौनक के साथ आबाद थी। ये शहर सिर्फ अपनी खूबसूरती ही की वजह से नहीं, बल्कि अपनी तिजारत और कारोबार की बदौलत भी दुनिया भर में जाना जाता था। शहर की गलियां सुबह सवेरे ही जाग उठती, बाजारों में दुकानें खुलती और दौर दराज इलाकों से आने वाले काफले अपने ऊंटों और घोड़ों के साथ शहर में दाखिल होते। कहीं रेशम और मसालिहों की खुशबू फैली होती, तो कहीं तांबे, पीतल और पुराने बर्तनों की खंग सुनाई देती। इस शहर में हर रोज खरीद और फरोख्त का एक नया मेला सा लगा रहता था। इसी शहर में दो फरी वाले सौदागर भी रहा करते थे, जो गली गली घूमकर पुराना सामान खरीदते और फिर दूसरे शहरों में जाकर उसे फरोख्त करते थे। उन दोनों का पेशा एक जैसा था, आवाज एक जैसी थी और रास्ते भी अक्सर एक ही होते थे। मगर उनके दिल, नीयत और सोच एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थे। एक सौदागर का नाम सलीम था और दूसरे का नाम यूसुफ। सलीम ज़ाहिरी तौर पर एक होशियार और तजर्बाकार सौदागर लगता था, मगर उसके दिल में सिर्फ और सिर्फ दौलत की हौस बसी हुई थी। उसकी आंखें हर वक्त फायदा और नुकसान का हिसाब लगाते और उसका दिमाग हर लम्हा किसी नई चाल में मसरूफ रहता। वो जब किसी से कोई चीज खरीदता, तो उसकी कोशिश होती कि सामने वाले को कम अक्ल साबित करके उसकी कीमती चीज को इंतहाई सस्ते दामों हासिल कर ले। झूठ बोलना उसके लिए मामूली बात थी और धोखा देना उसके कारोबार का हिस्सा बन चुका था। उसे उस बात की कोई परवाह नहीं होती थी कि सामने वाला शख्स गरीब है या मजबूर, बूढ़ा है या यतीम। उसके नजदीक हर इंसान सिर्फ एक मौके था जिसे इस्तेमाल करके वो अपना फायदा बढ़ा सकता था। उसके बराकस यूसुफ का मिजाज बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो निहायत नरम दिल, सादा तबीयत और अल्लाह से डरने वाला इंसान था। उसकी गुफ्तगू में शाइस्तगी और लहजे में खुलूस होता। वो कम मुनाफे पर भी कनाअत करता और कभी किसी की मजबूरी से फायदा नहीं उठाता था। यूसुफ का पख्ता यकीन था कि रिज्क देने वाला सिर्फ अल्लाह है और जो चीज हलाल तरीके से हासिल की जाए, इसी में बरकत होती है। शहर के लोग उसकी ईमानदारी की मिसालें दिया करते थे और मुश्किल वक्त में उससे मशूरा लेने आते थे। अगरचा सलीम और यूसुफ अक्सर एक ही रास्तों पर चलते और एक ही शहर में तिजारत करते थे, मगर उनके दरमियान एक खामोश मुकाबला हमेशा जारी रहता था। सलीम को अपनी चालाकी पर नाज था, जबकि यूसुफ को अपनी सच्चाई पर इत्मीनान। यही दो मुख्तलिफ रास्ते, जो बज़ाहिर एक ही मंजिल की तरफ जाते दिखाई देते थे, दरअसल आने वाले वक्त में दोनों को बिल्कुल अलग इंजाम तक पहुंचाने वाले थे। सलीम की जिंदगी का असल मरकज उसकी दुकान या उसका सामान नहीं था, बल्कि उसका दिल था, जिसमें सिर्फ दौलत की मोहब्बत भरी हुई थी। वो सुबह आंख खोलते ही नफा व नुकसान के हिसाब लगाने लगता और रात को सूते वक्त भी उसके जिहन में सोने के सोके खंगते रहते। इसके नजदीक कामयाबी का मतलब ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करना था, चाहे उसके लिए सच और झूठ, हलाल और हराम के दरमियान कोई फर्क बाकी न रहे। जब सलीम गलियों में फरी लगाता, तो उसकी आवाज में मिठास कम और चालाकी ज्यादा होती। वो लोगों को लुभाने के लिए मीठी बातें करता, मगर इसके अल्फाज के पीछे नियत में खोट छिपा होता। किसी बूढ़े शख्स की कमजोरी हो या किसी गरीब की मजबूरी, सलीम हर हालत को अपने फायदे में बदलने का हुनर जानता था। अगर उसे अंदाजा हो जाता कि सामने वाला शख्स किसी मुश्किल में है, तो वो फौरन कीमत गिरा देता और यूं कीमती चीज को मामूली दामों हासिल कर लेता। सलीम अक्सर अपने आप को दूसरों से ज्यादा अक्लमंद समझता था। वो यूसुफ जैसे ईमानदार लोगों को दिल ही दिल में बेवकूफ कहता और सोचता कि ये लोग सच्चाई और दयानतदारी के चक्कर में अपनी किस्मत खुद बर्बाद कर लेते हैं। उसका ख्याल था कि दुनिया सिर्फ होशियार लोगों के लिए बनी है और होशियारी का मतलब है दूसरे को नुकसान पहुंचाकर खुद फायदा उठाना। इस सोच ने आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को सख्त और आंखों को अंधा कर दिया था। शहर के बाजारों में कई लोग सलीम के बारे में सरगोशियां करते थे। कुछ उसकी चालाकी से मुतासिर होते, तो कुछ उसके रवैये से नाला रहते। मगर सलीम को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसके नजदीक असल अहमियत सिर्फ इस बात की थी कि दिन के अख्ताम पर उसकी थैली में कितने सिक्के जमा हुए। अगर किसी की आंखों में आंसू आ जाएं या दिल टूट जाए, तो वो उसे किस्मत का खेल समझकर नजरअंदाज कर देता। सलीम का मानना था कि दुनिया में सब कुछ खरीद और फरोख्त के उसूल पर चलता है। उसके ख्याल में मोहब्बत, हमदर्दी और ईमानदारी जैसे लफ्ज सिर्फ कहानियां हैं,
जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। वो अक्सर कहता था कि जो मौका हाथ से निकल जाए वो कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर मौका को चाहे जैसे भी हो अपने हक में इस्तेमाल करना चाहिए। यही सोच सलीम को मुसलसल बेचैन रखती थी। उसके पास माल तो बढ़ता जा रहा था, मगर दिल का सुकून दिन बह दिन कम होता जा रहा था। वो इस हकीकत को मानने के लिए तैयार नहीं था कि लालच कभी इंसान को मुतमईन नहीं होने देता। उसे ये अंदाजा नहीं था कि यही लालच एक दिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है, और वो खुद अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस जाएगा। जहां सलीम की सोच का महवर दौलत और फायदा था, वहीं यूसुफ की जिंदगी का मरकज इसका ईमान और उसका जमीर था। यूसुफ सुबह जब घर से निकलता तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता और दिल ही दिल में ये दुआ करता कि उसके हाथ से कोई ऐसा काम ना हो जिससे किसी का हक मारा जाए। उसके नजदीक तिजारत सिर्फ नफा कमाने का जरिया नहीं थी, बल्कि एक अमानत थी जिसमें सच्चाई और इंसाफ का होना जरूरी था। यूसुफ की तबीयत में नरमी और सादगी थी। वो गलियों में फरी लगाते हुए ऊंची आवाज या बनावटी लहजे का सहारा नहीं लेता था। उसके अल्फाज सादा मगर दिल से निकले हुए होते, इसीलिए लोगों के दिलों पर असर करते थे। जब कोई शख्स उसे पुराना सामान दिखाता तो यूसुफ पहले उसे गौर से देखता, उसकी असल कीमत का अंदाजा लगाता और फिर साफ साफ बताता कि ये चीज कितनी की है। अगर उसे लगता कि सामने वाला किसी मुश्किल में है तो वो कीमत कम करने के बजाय बाज औकात कुछ ज्यादा ही दे देता। शहर के लोग यूसुफ पर मुकम्मल एतमाद करते थे। कई खानदान ऐसे थे जो बरसों से अपना सामान सिर्फ इसी को बेचते थे, क्योंकि उन्हें यकीन था कि यूसुफ कभी धोखा नहीं देगा। वो जानते थे कि अगर कोई चीज वाकई कीमती हो तो यूसुफ उसकी हकीकत नहीं छिपाएगा। यही वजह थी कि अगरचा यूसुफ का मुनाफा सलीम के मुकाबले में कम होता था, मगर उसकी इज्जत और वकार कहीं ज्यादा थी। यूसुफ का पख्ता ईमान था कि रिज्क इंसान के हाथ में नहीं बल्कि अल्लाह के अख्तियार में है। वो अक्सर कहा करता था कि जो माल झूठ और फरेब से हासिल हो वो बज़ाहिर ज्यादा लगता है, मगर उसमें बरकत नहीं होती। उसके बरक्स जो रिज्क हलाल तरीके से आए वो कम होने के बावजूद जिंदगी में सुकून ले आता है। यही सोच उसे हर हाल में मुतमईन रखती थी। अगरचा यूसुफ सलीम की हरकत से वाकिफ था, मगर वो इस पर तंज या तनकीद नहीं करता था। वो दिल ही दिल में उसके लिए दुआ करता कि अल्लाह उसे भी सीधी राह दिखाए। यूसुफ का ख्याल था कि हर इंसान को अपने आयमाल का जवाब खुद देना होता है, इसलिए वो किसी से बहस में पड़ने के बजाय अपने रास्ते पर चलना बेहतर समझता था। अक्सर ऐसा होता कि दिन के अख्तिताम पर सलीम अपनी भरी हुई थैली देखकर खुश होता, जबकि यूसुफ अपनी खाली मगर हल्की थैली के बावजूद दिल का सुकून महसूस करता। यही फर्क था इन दोनों के दरमियान। यूसुफ को अंदाजा था कि जिंदगी का असल सरमाया सुकून या सोना नहीं, बल्कि वो सुकून है जो सच्चाई के साथ जीने से हासिल होता है। आने वाले दिनों में यही ईमान और यही ईमानदारी उसे एक ऐसे इम्तिहान से गुजारने वाली थी जो उसकी तकदीर बदल देगा। वक्त गुजरता गया और यमन के इस तिजारती शहर में मामूल के मुताबिक खरीद व फरोख्त जारी रही, मगर सलीम के दिल में एक नई ख्वाहिश जन्म लेने लगी। उसे लगने लगा कि उस शहर के बाजार अब उसके लिए छोटे पड़ गए हैं और यहाँ मजीद बड़ा मुनाफा कमाने के मौके कम हो चुके हैं। वो अक्सर दूसरे ताजरों से समंदर पार आबाद एक अमीर शहर के किस्से सुनता था, जहाँ के लोग नायाब और पुरानी चीजों को बहुत ज्यादा कीमत पर खरीदते थे। ये बातें सलीम के दिल में लालच की आग को और भड़काने लगे। एक दिन सलीम ने यूसुफ से उस मौजू पर बात छेड़ी। उसने बड़े एतमाद से कहा कि अगर हम समंदर पार उस शहर का सफर करें तो मामूली सी चीज भी सोने के भाव फरोख्त हो सकती है। उसकी बातों में जोश था और आंखों में ख्वाबों की चमक। सलीम के लिए यह सफर सिर्फ एक मौका नहीं बल्कि अपनी दौलत कई गुना बढ़ाने का जरिया था। उसके जहन में पहले ही कई मंसूबे बन चुके थे कि वो वहां जाकर किस तरह लोगों को धोखे में डालेगा। यूसुफ ने यह बात सुनी तो कुछ देर खामोश रहा। वो सफर की सख्तियों और खतरात से वाकिफ था। समंदरी सफर आसान नहीं होता। कई दिनों की थकन, तेज लहरें और तूफान हर वक्त जान का खतरा बने रहते हैं। मगर यूसुफ ये भी जानता था कि तिजारत में कभी कभी दूर दराज के सफर जरूरी हो जाते हैं। उसने दिल में अल्लाह पर भरोसा किया और नियत की कि अगर वो इस सफर पर गया तो सिर्फ हलाल और ईमानदार तरीके से ही कारोबार करेगा। चंद दिनों के गौर व फिक्र के बाद दोनों ने उस सफर का फैसला कर लिया। शहर के साहिल पर एक बड़ा जहाज लंगर अंदाज था जो समंदर पार इसी अमीर शहर की तरफ जाने वाला था। सलीम ने फौरन तैयारी शुरू कर दी। उसने अपनी बोरियों में सस्ता,
चमकदार और ज्यादातर जाली सामान भर लिया ताकि वहां के लोगों को ज़ाहिरी खूबसूरती दिखाकर धोखा दे सके। वो हर चीज को फायदे के जाविये से देख रहा था। यूसुफ ने भी अपना सामान बांधा, मगर उसका इंतखाब बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसने कम मगर खालिस और मयारी चीजें रखीं। उसे मालूम था कि शायद इस सामान से ज्यादा मुनाफे ना हो, मगर उसका जमीर मुतमईन रहेगा। वो इस बात पर राजी था कि अगर कम कमाएगा तो भी हलाल कमाएगा। बिलाखिर वो दिन आ गया जब दोनों सौदागर जहाज में सवार हुए। साहिल पर शहर की बुलंद इमारतें आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गईं और जहाज खुले समंदर की तरफ बढ़ने लगा। समंदर की बेचैन लहरें मुस्तकबल के इम्तिहान की तरह सामने थीं। सलीम अपने ख्वाबों में डूबा हुआ था, जबकि यूसुफ दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि अल्लाह इस सफर को आसान बनाए और उसे सच्चाई पर कायम रखे। यही सफर उन दोनों की तकदीर का रख बदलने वाला था। कई दिनों और रातों के तवील और थुका देने वाले समंदरी सफर के बाद आखिरकार जहाज इस अजनबी मगर शानदार शहर के साहिल के करीब पहुंच गया। जैसे ही जहाज ने लंगर डाला, दोनों सौदागर डेक पर आ खड़े हुए। सामने का मंजर हैरान कुन था। साहिल के साथ साथ ऊंची और मजबूत इमारतें नजर आ रही थीं। कशादा सड़कें शहर के अंदर तक फैली हुई थीं और बाजारों से लोगों की चहल पहल की आवाजें आ रही थीं। हर तरफ खुशहाली और दौलत के आसार दिखाई देते थे। सलीम ये मंजर देखकर खुशी से नहाल हो गया। उसकी आंखों में लालच की चमक और बढ़ गई। उसने दिल ही दिल में सोचा कि यह शहर तो जैसे उसके लिए बना हो। उसे यकीन था कि यहाँ के लोग अमीर जरूर हैं, मगर शायद चालाक नहीं, और यही बात उसके लिए फायदा मंद साबित हो सकती है। वो अपनी बूरियों को देखकर मुतमईन हो गया और जिहन में आने वाले मुनाफा के ख्वाब देखने लगा। यूसुफ ने भी शहर को गौर से देखा, मगर उसके दिल में किसी किस्म का जोश या हिर्स नहीं था। वो इस नई जगह को एक इमानत समझ रहा था, जहां उसे वैसे ही दियानतदारी से काम करना था जैसे अपने शहर में करता आया था। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सफर बखैर गुजरा और दुआ की कि इस शहर में भी उसके कदम सीधी राह पर कायम रहीं। साहिल पर उतरने के बाद सलीम ने फौरन यूसुफ से मशूरा किया। उसने बड़ी होशियारी से कहा कि अगर हम दोनों एक ही गली में आवाज लगाएंगे तो न सिर्फ मुकाबला बढ़ेगा बल्कि फायदा भी तकसीम हो जाएगा। बेहतर यह है कि हम शहर को आपस में बांट लें ताकि हर एक अपनी जगह आजादी से तिजारत कर सके। इसकी बात बज़ाहिर अक्लमंदी लगती थी, मगर उसके पीछे छुपी नीयत यूसुफ से úझल थी। यूसुफ ने सलीम की बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसकी सादा दिल्ली और भरोसा उस पर गालिब आ गया और उसने रिजामंदी जाहिर कर दी। सलीम ने फौरन शहर के नक्शे पर नजर दौड़ाई और वो इलाका चुन लिया जो ज्यादा खुशहाल, रोशन और अमीर दिखाई देता था। वहां बड़ी बड़ी दुकानें, अच्छे मकान और खुश लिबास लोग नजर आ रहे थे। बाकी हिस्सा, जो पुराना और निस्बतन गरीब लग रहा था, यूसुफ के हिस्से में आ गया। ये तय हुआ कि दोनों अपने अपने इलाकों में तिजारत करेंगे और जिसका सामान पहले फरोख्त हो जाएगा वो साहिल पर वापस आकर दूसरे का इंतजार करेगा। सलीम अपने हिस्से पर जाते हुए मुतमईन था कि उसने एक बार फिर अपनी चालाकी से फायदा उठा लिया है। वो ये समझ रहा था कि यूसुफ जैसे ईमानदार शख्स को गरीब इलाके में भेजकर वो खुद ज्यादा मुनाफी कमा लेगा। यूसुफ खामोशी से अपने रास्ते पर चल पड़ा। अगरचा उसका इलाका बज़ाहिर कमजोर और पुराना था, मगर उसके दिल में किसी किस्म की शिकायत या हसद नहीं था। वो जानता था कि असल रिज्क इलाके या लोगों की दौलत से नहीं बल्कि अल्लाह की रिजा से मिलता है। यही सोच उसे सुकून दे रही थी, जबकि सलीम अपनी जहानत पर नाजा था, बेखबर कि किस्मत ने उसके लिए इसी गरीब गली में एक ऐसा इम्तिहान छिपा रखा है जो उसकी सोच बदल कर रख देगा। सलीम अपने मुंतखब किए हुए खुशहाल इलाके की गलियों में दाखिल हुआ तो उसके कदमों में तेजी और दिल में खुद एतमादी थी। वो अपनी मखसूस चालाक आवाज में फरी लगाता हुआ आगे बढ़ रहा था। कहीं वो चमकदार कंगनों की तारीफ करता, कहीं अनोखी अंगूठियों का जिक्र छेड़ता और कहीं पुराने बर्तनों के बदले नई चीजों का लालच देता। लोग उसे देखते तो रखते जरूर, मगर ज्यादातर उसके सामान को एक नजर देखकर आगे बढ़ जाते। सलीम को यह बात नागवार गुजरी, क्योंकि इसे उम्मीद थी कि यहाँ के अमीर लोग फौरन उसके जाल में फंस जाएंगे। चलते चलते वो गलियां बदलता गया और रफ्ता रफ्ता वो एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जहां की हालत पहले जैसी न थी। गलियां तंग और सुनसान थीं, मकानात पुराने और शकस्ता नजर आ रहे थे और फजा में गुर्बत और महरूमी का एहसास झलक रहा था। सलीम ने दिल में सोचा
कि शायद ये इलाका उसके मियार का नहीं, मगर फिर उसने खुद को समझाया कि कभी कभी कसमत गरीब गलियों में भी बड़ा खजाना छिपा देती है। इसी गली के एक कोने में एक टूटा फूटा मकान था, जिसकी दीवारों में दरारें पड़ी हुई थीं। इस मकान के दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत अपनी नन्ही सी पूती के साथ बैठी थी। दोनों के कपड़े बोसियादा थे और चेहरों पर भूख और बेबसी के आसार नुमायां थे। बच्ची की आंखों में आंसू थे और वो बार बार अपनी नानी की तरफ देखकर कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। जब सलीम की आवाज इस गली में गूंजी, तो बच्ची ने हिम्मत करके अपनी नानी से कहा कि शायद ये सुदागर हमारे किसी काम आ जाए। घर के एक कोने में पुराने सामान के ढेर में एक मेला कचीला कटोरा पड़ा था, जिस पर बरसों की गर्द जमी हुई थी। न नानी और ना ही बच्ची जानती थीं कि ये कटोरा दरअसल खालिस सोने का है और उनके बुजुर्गों की निशानी है। उनके नजदीक वो सिर्फ एक बेकार धात का टुकड़ा था। सलीम को आवाज देकर बुलाया गया तो वो नागवारी से उनके पास आया। उसने कटोरे को हाथ में लिया तो यकायक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। कटोरा बज़ाहिर छोटा था, मगर उसका वजन गैर मामूली था। तजर्बाकार सौदागर होने के नाते वो फौरन समझ गया कि ये कोई आम चीज नहीं। उसने इधर उधर देखा और चुपके से एक सुई निकालकर कटोरे के निचले हिस्से को रगड़ा। जैसे ही मीली तह हट्टी, नीचे से जर्द और चमकदार सोना झलक उठा। ये मंजर देखकर सलीम का लालच पूरी तरह बीदार हो गया। उसके जहन में हजारों दिनारों का ख्याल घूमने लगा। उसने सोचा कि अगर उस बूढ़ी औरत को हकीकत मालूम हो गई तो वो उसे ये कटोरा कभी सस्ते दामों नहीं देगी। चुनांचा उसने फौरन अपने चेहरे पर नागवारी और गुस्से का तासर लाते हुए कटोरे को जमीन पर फेंक दिया और सख्त लहजे में कहा कि ये तो बिल्कुल बेकार और मामूली चीज है। ये कहकर वो वहां से चला गया, मगर उसके दिल में एक खतरनाक मंसूबा जन्म ले चुका था, जो आगे चलकर उसकी किस्मत का फैसला करने वाला था। सलीम के जाने के बाद वो तंग और सुनसान गली और भी खामोश हो गई। बूढ़ी औरत अपनी पूती को सीने से लगाए बैठी रही और बच्ची की सिसकियां फजा में गूंजती रहीं। कटोरा वहीं जमीन पर पड़ा था, जैसे अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहा हो। नानी ने बच्ची को तसल्ली दी और अल्लाह पर भरोसा रखने की बात कही, मगर भूख और मायूसी का बोझ उनके चेहरों से साफ झलक रहा था। कुछ ही देर गुजरी थी कि इसी गली में एक और आवाज सुनाई दी, मगर इस आवाज में न तलखी थी और न ही दिखावा। यह यूसुफ की आवाज थी, जो नरमी से फरी लगाते हुए आगे बढ़ रहा था। बच्ची ने जब दोबारा किसी सौदागर की आवाज सुनी, तो उसकी आंखों में उम्मीद की हल्की सी चमक लौट आई। इसने नानी से इजाजत ली और यूसुफ को आवाज दे दी। यूसुफ मुस्कुराता हुआ उनके पास आया। उसने एक नजर में उनकी हालत देख ली और दिल ही दिल में उनके लिए दुआ की। जब बच्ची ने डरते डरते वही मेला कचीला कटोरा यूसुफ के सामने किया, तो यूसुफ ने एहतराम से उसे अपने हाथ में लिया। जैसे ही उसने वजन महसूस किया, वो चौंक उठा। उसकी तजर्बाकार निगाह फौरन इस हकीकत तक पहुंच गई कि ये कोई आम धात नहीं है। यूसुफ ने कटोरे को गौर से देखा तो उस पर वही खराश नजर आई जो सलीम ने लगाई थी, और उसके नीचे से सोने की झलक साफ दिखाई दे रही थी। इस लम्हे यूसुफ का दिल कांप उठा। उसने फौरन कटोरा जमीन पर रख दिया और बूढ़ी औरत के करीब बैठ गया, जैसे किसी बुजुर्ग के सामने अदब से बैठा जाता है। निहायत संजीदा और नर्म लहजे में यूसुफ ने पूछा कि क्या वो जानती हैं कि ये कटोरा कितना कीमती है। नानी घबरा गईं और कहने लगें कि ये तो एक पुराना और बेकार बर्तन है, जिसे कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। यूसुफ ने अल्लाह की कसम खाकर कहा कि वो मजाक नहीं कर रहा और ये कटोरा खालिस सोने का है, जिसकी कीमत उनके तसव्वुर से कहीं ज्यादा है। ये सुनकर नानी ही और बच्ची की आंखें हैरत से फैल गईं। नानी ने लरज्जती आवाज में बताया कि कुछ देर पहले एक सौदागर आया था, जिसने उसे कचरा कहकर फेंक दिया था। यूसुफ फौरन समझ गया कि वो सलीम ही होगा और उसने लालच में आकर सच छिपाया होगा। यूसुफ ने साफ अल्फाज में कहा कि वो उनके साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो अल्लाह से डरता है और किसी का हक मारना इसके लिए नामुमकिन है। यूसुफ ने अपनी जेब से 500 सोने के दीनार निकाले और अपना सारा तिजारती सामान भी उनके सामने रख दिया। उसने आजिजी से कहा कि उसके पास उस वक्त यही है, हालांकि ये भी कटोरे की असल कीमत से कम है। बूढ़ी औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपते हाथों से दीनार थामकर यूसुफ को दुआएं दें। यूसुफ ने अपने लिए सिर्फ इतने दिनार रखे जो वापसी के सफर के लिए काफी हूं, और दिल में सुकून लिए कटोरा उठाकर वहां से रवाना हो गया। यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान था,
जिसमें उसने सच्चाई का दामन नहीं छोड़ा। सलीम कुछ देर दौड़ जाकर रखा। उसके दिल में यकीन था कि उसकी चाल कामयाब हो जाएगी। वो समझ रहा था कि बूढ़ी औरत और बच्ची उसके अल्फाज से मायूस हो चुकी होंगी और अब कटूरे को वाकई बेकार समझने लगी होंगी। उसके जहन में पहले ही मंसूबा तैयार था कि वो वापस जाकर हमदर्दी जताएगा और मामूली से दाम देकर सोने के कटोरे को हासिल कर लेगा। इस ख्याल ने उसके कदमों में तेजी भर दी। जब वो दोबारा इस टूटे हुए मकान के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर बनावटी अफसोस और हमदर्दी का तासर था। उसने नर्म लहजे में कहा कि वो उनकी गर्बत देखकर वापस आया है और चाहता है कि उस बेकार कटूरे के बदले उन्हें कुछ सक्के दे दे। मगर जैसे ही नानी ने उसकी बात सुनी, उसके चेहरे पर कमजोरी के बजाय गुस्सा और खुददारी नुमाया हो गई। नानी ने सख्त लहजे में सलीम को बताया कि वो उनकी आंखों में धूल झोंकने आया था, मगर उसकी चाल नाकाम हो गई। उसने बताया कि सलीम के जाने के बाद एक नेक दिल सुदागर आया, जिसने कटूरे की असल हकीकत बताई और उसके बदले 500 सोने के दिनार और कीमती सामान देकर कटोरा ले गया। ये सुनना था कि सलीम के कदमों तले जमीन खसक गई। इसका चेहरा जर्द पड़ गया और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो चीख उठा कि ये कटोरा तो इसी ने पहले देखा था और वो उसी का हक था। उसने यूसुफ को धोखेबाज करार दिया और पागलों की तरह चीखने लगा। मगर नानी ने दो टूक अल्फाज में कहा कि असल धोखेबाज वो खुद है, और अगर वो सच बोलता तो आज ये कटोरा उसी के हाथ में होता। ये अल्फाज सलीम के दिल में तीर की तरह लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी चालाकी ने ही उसे उस खजाने से महरूम कर दिया है। उसने अंदाजा लगा लिया कि वो नेक दिल सुदागर यूसुफ ही होगा। लालच और हसरत ने इसके हवास छीन लिए। वो बेअख्तियार गली से निकलकर साहिल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते में वो लोगों से टकराता, गरता और दोबारा उठता रहा। उसके जहन में सिर्फ सोने के सिक्के और दौलत के ख्वाब गर्दिश कर रहे थे। वो हानुप रहा था, मगर लालच ने उसे रखने न दिया। जब वो साहिल पर पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उम्मीद का आखिरी चिराग भी बुझ गया। जहाज साहिल से दूर जा चुका था और समंदर की लहरें उसके और उसके ख्वाबों के दरमियान हायल हो चुकी थीं। दूर जहाज के डेक पर यूसुफ खड़ा था और उसके हाथ में वही सोने का कटोरा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। सलीम ने पूरी कुव्वत से चलाना शुरू किया। कीमत बढ़ाता गया, हजारों दिनारों की पेशकश की, मगर उसकी आवाज समंदर की गर्ज में दब गई। जहाज दूर होता गया और सलीम वहीं साहिल पर खड़ा अपनी किस्मत को कोसता रह गया। साहिल पर खड़ा सलीम देर तक समंदर की तरफ देखता रहा। उसकी आंखों के सामने वो जहाज आहिस्ता आहिस्ता एक नुक्ते में बदलता जा रहा था और उसके साथ ही इसके सारे ख्वाब भी डूबते जा रहे थे। सोने के कटोरे की चमक अब भी उसकी आंखों में बसी हुई थी, मगर वो जान चुका था कि ये चमक अब कभी उसके हाथ नहीं आएगी। इस लम्हे उसके दिल में जो खला पैदा हुआ, वो सिर्फ दौलत के खो जाने का नहीं था, बल्कि अपनी ही गलती के एहसास का था। सलीम ने वहीं रेत पर बैठकर अपना सिर पकड़ लिया। उसे अपनी हर चाल, हर झूठ और हर फरेब याद आने लगा। वो सोचने लगा कि अगर उसने उस दिन सच बोल दिया होता, अगर उस बूढ़ी औरत और उसकी पोती को धोखा न दिया होता, तो आज ये खजाना उसका होता। मगर अब पछतावे के सिवा उसके हाथ कुछ न था। लालच ने जिस फायदे का वादा किया था, इसी ने उसे सब कुछ छीन लिया था। दिन गुजरते गए, मगर सलीम का दिल सुकून न पा सका। वो इस अजनबी शहर में भटकता रहा। न इसका सामान बका और न किसी ने उसकी बात पर एतबार किया। इसकी आंखों में पहले जैसी चमक न रही, बल्कि वहां खौफ और हसरत ने जगह बना ली थी। वो हर आने जाने वाले जहाज को देखकर चौंक उठता। शायद यूसुफ वापस आ जाए, शायद किस्मत एक और मौका दे दे। मगर ऐसा कभी ना हुआ। रफ्ता रफ्ता सलीम का जहन बोझ बर्दाश्त न कर सका। वो अक्सर खुद से बातें करने लगा, कभी समंदर को कोसता और कभी अपनी किस्मत को। लोगों ने उसे दीवाना समझकर पहचानना शुरू कर दिया। वही सलीम जो कभी खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझता था, अब अपनी ही सोचों का कैदी बन चुका था। लालच की आग जो उसके दिल में बरसों से जल रही थी, अब उसे अंदर ही अंदर जला रही थी। चंद ही दिनों में उसकी हालत मजीद बिगड़ गई। न उसे खाने की फिक्र रही और न सोने की। उसका जिस्म कमजोर और चेहरा जर्द पड़ चुका था। आखिरकार एक दिन वो इसी साहिल के करीब बेहोश होकर गिर पड़ा, जहां उसने अपना सबसे बड़ा मौका गंवाया था। कुछ लोगों ने उसे पहचान लिया, मगर कोई मदद को आगे न बढ़ा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी के साथ हमदर्दी नहीं की थी।
यूं लालच, हसरत और पछतावे ने मिलकर सुलीम की जान ले ली। उसने न सिर्फ दुनिया का सुकून खोया, बल्कि वो इज्जत भी गंवा दी जो शायद सच्चाई के रास्ते पर चलकर हासिल हो सकती थी। इसकी कहानी एक खामोश सबक बन गई कि जो इंसान दूसरों को धोखा देकर फायदा उठाना चाहता है, वो आखिरकार खुद ही सबसे बड़ा नुकसान उठाता है। जब जहाज समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था, यूसुफ खामोशी से डेक पर खड़ा साहिल को देख रहा था, जो आहिस्ता आहिस्ता नजरों से ओझल हो रहा था। उसके हाथ में सोने का वही कटोरा था, मगर उसके दिल में ना गुरूर था और ना ही बेजा खुशी। उसके जहन में बार बार बूढ़ी औरत और उसकी पूती के चेहरे आ रहे थे, और वो दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसे किसी का हक मारने से बचा लिया गया। चंद दिनों बाद यूसुफ बुखैरियत अपने वतन वापस पहुंच गया। शहर में उसकी वापसी खामोश थी, मगर उसके दिल में सुकून की गहरी कैफियत थी। उसने सोने के कटोरे को अपने पास रखने के बजाय उसे बादशाह के हुजूर पेश करने का फैसला किया, क्योंकि वो जानता था कि ऐसी नायाब और कीमती चीज आम बाजार में बेचना मुनासिब नहीं। बादशाह ने कटोरे की हकीकत जानी तो उसकी कदर कई गुना बढ़ गई, और यूसुफ को उसके बदले बड़ी रकम अता की गई। यूसुफ ने हासिल होने वाली दौलत को अपनी जात तक महदूद नहीं रखा। उसने सबसे पहले गरीबों, मुस्किनों और जरूरतमंदों की मदद की। कई भूखे घरों में चूल्हे जले, कई यातीमों के सरों पर छत आई, और कई मजबूर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लौट आई। उसने एक मस्जिद की तामीर में भी हिस्सा लिया, ताकि लोग वहां जमा होकर अल्लाह को याद करें और सुकून हासिल करें। वक्त गुजरता गया और यूसुफ की जिंदगी में बरकत बढ़ती चली गई। उसका कारोबार भी फैलता गया, मगर उसकी ईमानदारी में कभी कमी ना आई। लोग उस पर पहले से भी ज्यादा एतमाद करने लगे, और उसका नाम इज्जत और दयानत की अलामत बन गया। वो जहां भी जाता, लोग उसे इज्जत की निगाह से देखते और उसकी बातों में खुलूस महसूस करते। यूसुफ कभी सुलीम के अंजाम को नहीं भूला। वो अक्सर दिल ही दिल में दुआ करता कि अल्लाह उसे माफ फरमा दे और लोगों को लालच के अंजाम से बचाए। उसके नजदीक असल कामयाबी दौलत का अनबार नहीं, बल्कि वो सुकून था जो सच्चाई के साथ जीने से हासिल होता है। इस कहानी का सबक वक्त के साथ और भी वाजे हो गया। लालच इंसान को वक्ती फायदा तो दिखा सकता है, मगर इंजाम में वो उसे बर्बाद कर देता है। इसके बरक्स ईमानदारी, सब्र और अल्लाह पर भरोसा इंसान को वहां से रिज्क अता करते हैं जहां से उसे गुमान भी नहीं होता। तकदीर अपना रास्ता जरूर बनाती है, मगर नीयत साफ हो तो अल्लाह इस तकदीर में बरकत डाल देता है। यही वो हकीकत है जो यूसुफ की जिंदगी ने साबित कर दी।